साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं और जो पद्म श्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण जिन लोगों को सम्मान मिले हैं उनकी कलाओं के बारे में, उनके बारे में थोड़ी विशेष जानकारी पढ़ना चाहते हैं, जो कि आगामी एग्जामों के लिए आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी के या अन्य एग्ज़ाम भी होंगे, तो उन सभी एग्ज़ामों में आपको यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। कह रहे हैं कि पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित महीपत कवि किस राज्य के हैं? महीपत कवि का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और असम। महीपत कवि वो किस राज्य के हैं ये आपको बताना है। ठीक है, पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित है, उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया है। वो किस राज्य के रहने वाले हैं? तो वो रहने वाले हैं गुजरात के। कहाँ के हैं? गुजरात के। नाम क्या है? महीपत कवि। महीपत कवि का संबंध किस राज्य से है बेटा? तो महीपत कवि जिस राज्य के हैं वो राज्य है गुजरात। वो गुजरात के रहने वाले हैं। उनको कौन सा सम्मान भारत सरकार के द्वारा मिला है? तो बेटा उनको सम्मान मिला है पद्मश्री का, और पद्मश्री का सम्मान उनको मिला है 2023 में। कब मिला है बेटा? 2023 में उनको पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। वो किस कला के कलाकार हैं? तो बेटा उनकी कला अगर तुमसे पूछते हैं तो वो है कठपुतली। कठपुतली के कलाकार हैं वो कठपुतली। कठपुतली। अब ये कठपुतली क्या होती है? सामाजिक संदेश देने के लिए वो कठपुतली का उपयोग करते हैं। समाज में बहुत सारी चीज़ों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए वो कठपुतली का इस्तेमाल करते हैं। तो कठपुतली के वो कलाकार हैं, नाम है उनका महीपत कवि। कहाँ के हैं? गुजरात के। चलिए बेटा दूसरा सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं एम कीरावानी को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, या इनमें से कोई नहीं। नाम याद रखना, पेपर में आपको मिलेगा ये सवाल। नाम याद रखना, एम कीरावानी को कौन सा सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया है? तो उनको दिया गया है पद्मश्री। कौन सा सम्मान मिला बेटा? पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित हैं एम कीरावानी। एम कीरावानी को भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान मिला है? तो सम्मान मिला बेटा पद्मश्री। अब ये एम कीरावानी किस राज्य के रहने वाले हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये किस कला के कलाकार हैं? तो इनकी कला का नाम है संगीत। ये म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं ये। और संगीतकार जो तेलुगु फिल्में होती हैं उन तेलुगु फिल्मों में इन्होंने काफ़ी संगीत दिया है। और इनके द्वारा संगीत में किया गया एक गीत जो ऑस्कर के लिए गया था इसी बार, है ना, तो उसको ऑस्कर सम्मान भी मिला है। गीत है इनके समय का नाटू नाटू। तो नाटू नाटू जो पिक्चर आपने देखी होगी जिसका नाम था RRR, उसका एक सॉन्ग था नाटू नाटू, और उस नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। उस नाटू नाटू गाने को संगीतबद्ध किया है किसने? एम कीरावानी ने। और वो कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। भारत सरकार ने उनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो उनका सम्मान है बेटा पद्मश्री। कौन सा सम्मान है? पद्मश्री। याद रख लो, लिख लो, ये सवाल आपको पेपर में मिलने वाला है। एम कीरावानी का या तो नाटू नाटू गाना मिल जाएगा पिक्चर RRR का, और ऑस्कर के लिए उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फिल्म RRR में नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। उसी को संगीतबद्ध किया था, है ना, एम कीरावानी ने। चलिए अगला तीसरा सवाल देखते हैं बेटा। तीसरा सवाल है परशुराम खुने को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? परशुराम खुने को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? परशुराम खुने को। तो ऑप्शन आपके सामने है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो उनको सम्मान मिला है पद्मश्री का। नाम याद रखेंगे परशुराम खुने। परशुराम खुने जिस राज्य से बिलोंग करते हैं बेटा वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र के हैं वो। और वो किस कला के कलाकार हैं? तो वो
किस चीज़ से संबंध रखते हैं, तो वो एक एक्टर हैं, वो हैं अभिनेता। मराठी फिल्मों में काम करते हैं, वो अभिनेता हैं। मराठी फिल्मों में वो काम करते हैं, मराठी फिल्मों के वो अभिनेता हैं। नाम है, उनका नाम है परशुराम खुने। भारत सरकार ने उनको कौन सा सम्मान दिया है, तो भारत सरकार के द्वारा उनको सम्मान मिला है बेटा पद्म श्री का। कौन सा सम्मान मिला है? पद्म श्री का सम्मान मिला है 2023 में। इनको विदर्भ का कोंडके कहा जाता है, विदर्भ के दादा कोंडके कहा जाता है। इनको विदर्भ के दादा कोंडके कहा जाता है, इन्हीं को, जिनका नाम है परशुराम खुने। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ बेटा। तीसरा सवाल है हमारा, किस राज्य के मगुनी चरण कुंवर को पद्मश्री का सम्मान दिया गया है? मगुनी चरण कुंवर किस राज्य के हैं? मगुनी चरण कुंवर किस राज्य के हैं जिनको पद्मश्री के सम्मान से भारत सरकार ने नवाजा है? ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं बेटा, केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो वो उड़ीसा के रहने वाले हैं मगुनी चरण कुंवर। मगुनी चरण कुंवर जो है वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो मगुनी चरण कुंवर को भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान मिला है? रहने वाले वैसे वो कहाँ के बेसिकली, तो वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के रहने वाले हैं। किस कला से उनका संबंध रहा है? तो वो भी कठपुतली है ना, महिपत कवि की तरह वो भी कठपुतली से संदेश देते हैं, कठपुतली से लोगों को जागरूक करते हैं। कठपुतली जो है वो कठपुतली के कलाकार हैं। और भारत सरकार ने उनको सम्मान कौन सा दिया बेटा? भारत सरकार ने मगुनी चरण कुंवर को सम्मान दिया पद्मश्री का। और ये पद्मश्री का सम्मान उनको कब मिला है? 2023 में। कब मिला है? 2023 में पद्मश्री के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है गुरुचरण का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या शतरंज? गुरुचरण सिंह, पूरा नाम है गुरुचरण सिंह। तो गुरुचरण सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट या टेनिस या शतरंज? तो बेटा गुरुचरण सिंह का संबंध जो है वो एक खेल से है जिसका नाम है क्रिकेट। क्या नाम है? जिसका नाम है क्रिकेट। नाम है उनका गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह। कला और कलाकार के सवाल जो एपीएस के एग्जामों में पूछे जाएंगे वो भी ऐसे हो सकते हैं, इसलिए इन पर ध्यान रखिए ऐसे सवालों पर। तो गुरुचरण सिंह किस राज्य के रहने वाले हैं बेटा? तो वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। राज्य है दिल्ली, वो दिल्ली के हैं। दूसरा सवाल, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो क्रिकेट के ट्रेनर हैं, क्रिकेट के कोच हैं। तो वो कौन है? क्रिकेट के कोच हैं। क्रिकेट के कोच हैं, क्रिकेट की कोचिंग देते हैं बच्चों को। मुरली विजय जैसे और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी जो हैं उन्हीं की देख रेख में प्रवस्त हुए हैं, है ना। तो वो गुरुचरण सिंह है, ठीक है। भारत सरकार ने ये नाम पॉपुलर इसलिए हुआ है, भारत सरकार ने उनको जो सम्मान दिया है वो सम्मान है बेटा पद्मश्री का। कौन सा सम्मान भारत सरकार के द्वारा उनको मिला है? पद्मश्री का सम्मान मिला है 2023 में। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षकों को भी दिया जाता है। तो क्रिकेट के दूसरे कोच जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला तो उनका नाम भी गुरुचरण सिंह है। इसलिए इस बात को नोट कर लेना, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है जो एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले पेपर में यहाँ से सवाल आपको मिल सकता है। तो ये देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले द्वितीय मतलब दूसरे क्रिकेट कोच हैं। दूसरे क्रिकेट कोच हैं। अगर सवाल ऐसा पूछता है कि किस क्रिकेट कोच को पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, तो उनका तो नाम आता है देश प्रेम आज़ाद जो है वो प्रथम क्रिकेट के कोच रहे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया 1986 में।
और दूसरे क्रिकेट के कोच जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया उनका नाम है गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह दिल्ली से बिलोंग करते हैं, पद्मश्री मिला है 2023 में उनको। क्रिकेट के वो कोच हैं और ये सम्मान जो उनको मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड, ये मिला था 1987 में। 1987 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गुरुचरण सिंह को हाँ द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला है, तो 1987 में मिला है। चूंकि ये नाम पॉपुलर है इसलिए इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, चाहे उनके पद्मश्री की बात हो चाहे उनके द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हो। चलते हैं, अगला सवाल अपने पास में। क्वेश्चन में कह रहे थे SRD प्रसाद का संबंध किस खेल से है? SRD प्रसाद का संबंध जो है वो किस खेल से है? 4 ऑप्शन है, मार्शल, कलारी पपियट्टू, टेनिस और क्रिकेट। तो ये जो खिलाड़ी का नाम है आप देख रहे हैं SRD प्रसाद को पद्मश्री दिया गया है इस बार 2023 में, और वो एक खेल के खिलाड़ी हैं। लिख लो, ये सवाल बहुत अच्छा मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाएगा, है ना। कलारी पपियट्टू एक खेल, एक मार्शल आर्ट है और वो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं SRD प्रसाद। वैसे SRD प्रसाद किस राज्य के रहने वाले हैं? तो राज्य है बेटा उनका केरल के रहने वाले हैं। उनका खेल कौन सा है? तो उनका खेल है कलारी पपियट्टू, और ये एक प्रकार की मार्शल आर्ट कला है। कैसी है? मार्शल आर्ट कला है। पपियट्टू मार्शल आर्ट का एक हिस्सा है, मार्शल आर्ट है। और ये नाम किस लिए फेमस हुआ बेटा? ये नाम इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इनको सम्मान भारत सरकार ने दिया है। कौन सा सम्मान दिया है बेटा? पद्मश्री का सम्मान दिया है 2023 में। कब दिया है? 2023 में भारत सरकार के द्वारा SRD प्रसाद को सम्मान दिया है पद्मश्री का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला सवाल है हमारे सामने 7वां। किस राज्य के खिलाड़ी के सनाथोइबा शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? के सनाथोइबा किस राज्य के खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री मिला है? केरल, असम, मणिपुर और तेलंगाना। केरल, असम, मणिपुर और तेलंगाना 4 विकल्प आपके पास में, आपको जवाब देना है। तो वो रहने वाले हैं मणिपुर के। कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? वो रहने वाले हैं मणिपुर के सनाथोइबा शर्मा जो हैं वो किस राज्य के रहने वाले हैं? तो वो हैं बेटा मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। देखिए वो किस खेल के खिलाड़ी हैं, उनका खेल कौन सा है? तो वो भी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं, और मार्शल आर्ट को मणिपुर में कहा जाता है थांगटा। क्या नाम है बेटा? थांगटा क्या है? एक मार्शल आर्ट है। क्या? थांगटा के वो खिलाड़ी हैं। और किस लिए फेमस हैं? फिलहाल वो उनको भारत सरकार के द्वारा सम्मान दिया गया है पद्मश्री का सम्मान उनको दिया गया 2023 में। नाम जरूर याद रख लेना के सनाथोइबा शर्मा मणिपुर के प्लेयर हैं। थांगटा पूछ लेगा आपसे कि थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ की है? तो वो मणिपुर की है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में 8वां इस तरह से है कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री का सम्मान दिया गया है? मैं आपको एक बात और बता दूं, केवल 2023 में 3 खिलाड़ियों को पद्मश्री दिया गया है। केवल 3 खिलाड़ियों को पद्मश्री दिया गया है। वो तीनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं। एक है के सनाथोइबा थांगटा के, एक है देखिए आपके सामने SRD प्रसाद कल्लारी पयट्टू के, और एक मैंने नाम बताया था गुरुचरण सिंह का, जो क्रिकेट के कोच रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं वो। तो उनके बारे में बेटा
अगला सवाल देखिए, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री का सम्मान दिया गया है? साहित्य, नृत्य, खेल, चिकित्सा। साहित्य, नृत्य, खेल, चिकित्सा, कौन सा क्षेत्र है उनका? तो वो एक साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं। नाम है बेटा उनका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी किस राज्य के रहने वाले हैं? तो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है गोरखपुर, वो गोरखपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आते हैं वो। हाँ, उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो बेटा उनका संबंध रहा है साहित्य से, साहित्य से उनका संबंध रहा है, साहित्य से उनको संबंध रहा है। भारत सरकार ने उनको कौन सा सम्मान दिया है? भारत सरकार से किस सम्मान से वो सम्मानित हैं? तो पद्मश्री का सम्मान मिला है भारत सरकार के द्वारा उनको 2023 में। एक बात मैं आपको बता दूंगा, इनकी एक मैगजीन आप याद रख लेना, जिस मैगजीन को ये प्रकाशित करते हैं, इनकी पत्रिका का नाम जरूर याद रखना। इनकी पत्रिका का नाम है दस्तावेज। क्या नाम है? दस्तावेज। दस्तावेज पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो गोरखपुर से। दस्तावेज पत्रिका के संपादक भी कौन रहे हैं? उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी अगर में हो आप, तो ऐसे सवालों को जरूर नोट कर लीजिए, ये सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, पद्मश्री का सम्मान पाने वाले मनोरंजन साहू किस राज्य के रहने वाले हैं? मनोरंजन साहू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु कहाँ के रहने वाले हैं? मनोरंजन साधु कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? तो मैं आपको बता दूं, ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नाम है उनका मनोरंजन साधु। मनोरंजन साधु कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो मनोरंजन साहू जो हैं वो किस राज्य के हैं बेटा? तो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मतलब BHU के प्रोफेसर रह चुके हैं, BHU में वो प्रोफेसर रह चुके हैं। नाम है उनका मनोरंजन साहू। उनका क्षेत्र मतलब उनका संबंध किस चीज़ से रहा है? तो उनका बेटा संबंध रहा है शल्य चिकित्सा से, सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से, शल्य चिकित्सा से वो संबंधित हैं। और शल्य चिकित्सा के पहले व्यक्ति जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री मिला है, शल्य चिकित्सा के प्रथम व्यक्ति जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री मिला है, उनका नाम है मनोरंजन साहू। कौन सा सम्मान भारत सरकार के द्वारा उनको दिया गया है? तो भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का सम्मान दिया बेटा 2023 में। 2023 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का सम्मान दिया है 2023 में। और वो BHU के प्रोफेसर रहे हैं और शल्य चिकित्सा से संबंध रखते हैं। शल्य चिकित्सा के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा सम्मान दिया गया है, किस चीज़ का? पद्मश्री का। देखते हैं आखिरी सवाल है हमारे पास में, किस क्षेत्र में उमा शंकर पांडे को पद्मश्री का सम्मान मिला है? उमा शंकर पांडे को किस क्षेत्र में पद्मश्री का सम्मान मिला है? चिकित्सा, सामाजिक कार्य, खेल और नृत्य। चिकित्सा, सामाजिक कार्य, खेल और नृत्य। तो याद रख लो, अगर उत्तर प्रदेश की तैयारी में हो तो ये नोट कर लेना, लिख लेना डायरी में, कहीं ना कहीं ये सवाल आपको मिलने वाला है। उमा शंकर पांडे का सवाल बहुत अच्छा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं या अदर भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग हो सकता है। उमा शंकर पांडे का संबंध किस राज्य से है? तो बेटा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला आपने पढ़ा होगा बांदा, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो सूखे से प्रभावित है। तो इन्होंने क्या काम करा है बुंदेलखंड में? इन्होंने काम करा है जल संरक्षण का। इन्होंने बुंदेलखंड में जल संरक्षण का काम करा है, लोगों को साथ लेकर जल संरक्षण का काम में ये आगे बढ़े हैं। इसीलिए इन्हें एक उपनाम दिया गया बुंदेलखंड में, इनको उपनाम दिया गया है जल योद्धा। उत्तर प्रदेश के सवालों में आपसे पूछ लेंगे कि किसको जल योद्धा कहा गया है। SSC जैसे एग्जामों में पूछ लिया जाएगा कि बताओ उमा शंकर पांडे का संबंध किससे है? जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वायु संरक्षण, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है तो फिर जल संरक्षण से।
भारत सरकार के द्वारा इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? तो बेटा भारत सरकार ने इनको सम्मान दिया है पद्मश्री का, और इनको पद्मश्री का सम्मान मिला है बेटा 2023 में। कब मिला है? 2023 में। तो इस तरीके से हमारे 10 सवाल खत्म हो गए, ठीक है। और आगे जो है आप इन सवालों को आप पढ़ोगे तो आपको इन सवालों से कुछ ना कुछ बहुत कुछ आपको देखा जाएगा, बहुत कुछ आप देखोगे कि ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए है। बस आपसे एक कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी वीडियो को आखिर तक देखें, नोट्स बनाएं, और ये सवाल जब आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आपके चेहरे खिल उठेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आपके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहे, आपके चेहरे हमेशा खिलते रहें, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं बेटा इसी उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य बेहतर और उज्जवल होगा, ये कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।